जब पहली बार मैं इनसे मिला था तो सिर पे पूरे बाल थे, लेकिन मर्जर में वो भी चले गए. At least beyond my imagination, that he could come up with something that big, you know. Yeah, I'm just waiting. And he said, "Bus, bahut ho gaya." He doesn't take compliments very well, so I'm stopping. देखिए, मैं एक बात ये बता दूं कि मैं जितना इंटेलिजेंट दिखता हूं उतना हूं नहीं. ये बात आप लोग पहले लिख लें. आपने सुना? हाँ, 5 डिग्री उसी पे मैं वही कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, रिडिकुलस वेदर -5 नहीं है, 41 डिग्री जहां हम शूट करते हैं. विनय सर, मेरा सवाल आपसे है कि you've played everything from cops to comedians to bureaucrats, different characters we've seen you. What makes special ops world so addictive for even actors? देखिए भाई, मुझे ताकीद की गई है हमारे सीनियर से कि मैं ज्यादा बोलूं नहीं, क्योंकि अक्सर होता क्या है, हाँ मैं भूल जाता हूँ. आप सब लोगों का स्वागत है, नमस्कार. मुझे ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं दी गई है, इसलिए मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं. आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो थोड़ा सा पेचीदा है, उसका जवाब मुझे भी नहीं पता. मुझे सिर्फ इतना पता है कि बहुत सालों पहले, मुझे लगता है स्पेशल ऑप्स मेरे बचपन से चल रहा है. आई डोंट रिमेंबर व्हेन इट स्टार्टेड, मतलब कोविड के पहले का ज़माना मुझे वैसे भी याद नहीं है. तो हमारे दोस्त इन्होंने मुझे कॉल किया, शिवम सर ने, कि क्या काम नहीं करोगे मेरे साथ, हम लोग ऐसे बिहारी में बात करते हैं. तो मैंने कहा ज़रूर करेंगे, हम इनके यहाँ आए. इन्होंने मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया. फिर मैंने कहा भाई नीरज साहब के साथ काम करने का पहली बार मुझे अवसर मिल रहा है, तो मैंने हाँ कह दिया, मतलब आंख मूंद के. इसके कुछ एक हफ्ते बाद, ये बहुत कम लोगों को पता है, मुझे एक फ़ोन आता है नीरज सर का. वो कहते हैं कि अब बसवा को मार दें. मतलब मेरा कैरेक्टर पहले ही सीजन में मरने वाला था जी, ठीक है, तो इन्होंने मुझे जीवन दान दिया है. मतलब मैं 3 सीजन तक चल रहा हूं अभी भी. ये और बात है कि कॉस्ट्यूम सेम ही है, और अब बसवा का प्रमोशन भी नहीं हुआ है. वो अभी भी मोटरसाइकिल से ही, वो दिल्ली में, वो मतलब 2 स्टार पुलिस अफसर है. मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, जब तक मेरा मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाते रहें सर, तब तक मैं स्पेशल ऑप्स के साथ हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का इतनी भारी मात्रा में यहाँ जमा होने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका. एक बस आखिरी बार कहूँगा, ये जो डेट का जो मसला चल रहा है ना कि कब हो रहा है रिलीज, कब हो रहा है रिलीज, और सब लोग नीरज सर को बदनाम कर रहे हैं कि उन्हीं को पता है, उन्हीं को पता है. असली मास्टरमाइंड ये हैं, इन्हीं को पता था कि कब रिलीज होने वाला है. जब पहली बार मैं इनसे मिला था तो सिर पे पूरे बाल थे, लेकिन मर्जर में वो भी चले गए. तो हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं सर. हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा जादुई तेल निकालें जिससे थोड़े बहुत बाल वापस आ जाएं आपके भी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हम सबका. विनय सर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करने से पहले मैं नीरज सर और शिवम सर का शुक्रिया अदा करना कि आपको सीजन 2 या तीनों इसमें रखा, और हमें आप हमेशा एंटरटेन करते आए, ऐसे एंटरटेन करते रहें. सो बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू भाई. ऐसी अफवाहें आप बाहर भी उड़ाते रहें ताकि हमें कुछ और भी काम मिले. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. You're speaking in the past tense. It's not past, it's present. So I'm quite proud presently as well. So, see, initially when we did it, we had no idea that it will become so big. I think nobody is so narcissistic to think that it would become so big. But yes, once the first season came in, and then we realized we have something which has a life, a longer life than we expected. And then we did an experiment with 1.5, which is a backstory of Himmat, where I could play my age, you know, the actual age. Finally, I could play my age. So all that I did. So I felt good, and even Patak Saab could play his age, you know. So yeah. So yeah. I had no idea that what is cooking up in Neeraj's mind. I never asked because it's difficult for him to explain and for me to understand. So I prefer to see the final draft of the script. And when I read it, it was huge, and threads which are much more than what was there in 1 and 1.5. For an actor,
the key part. No, I know that I've played Himmat Singh. I know him in and out. I also know that I don't know anything about cyber. My first email ID was cyber reluctant at gmail.com. I'm that reluctant. So I don't know anything about it. And for me to kind of get into it was an interesting actor's journey. I just acted like I'm an expert. That's all. But there's an emotional thing behind it. It's not just dry. It's not just computers only. So a mixture of everything, technology, emotions, drama, everything. Very rarely do you get, to play. We come from that time where there were only theatrical releases. There was no OTT. So those areas were booked for, what. We good actors used to play villains and whatever. So now it's opened up completely. So we as actors have a chance to enjoy ourselves with whatever talent we have, and that's what OTT gives us, and especially special ops, because it's huge. I mean, trust me, when you see the series, season 2, it's at least beyond my imagination that he could come up with something that big, yeah, I'm just waiting, and he said bus bahut ho gaya. He doesn't take compliments very well, so I'm stopping. You aced it. KK sir is a man, when he walks in, even if he doesn't say anything, he just has an aura, right? So he definitely right now also is doing that. He's speechless, trying to tell us how big, and we are looking forward to it. But you every time ace the character that you play. So thank you for giving us KK Menon. Thank you. And please, kudos to all the people who are not on stage, sitting there. They have been an integral part of Absolutely. our whole journey. So a big shout out to all of you. Yeah. And we'll be getting you on stage they'll be in a coming short on while. stage. Yeah, they'll be joining us They have to capture the moment for sure. Vinay sir, मेरा अगला सवाल है देवांश से from the Indian Express. And सवाल ये है कि you have played both intense and humorous roles across your career. How do you strike a balance between such contrasting emotional tone in a project like Special Ops? ये सवाल किसने पूछा भाई? Devansh from Indian Express. From the Indian Express. इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस. आपको मेरा सलाम, इतना पेचीदा सवाल पूछने के लिए. देखिए, मैं एक बात ये बता दूं कि मैं जितना इंटेलिजेंट दिखता हूं उतना हूं नहीं. ये बात आप लोग पहले लिख लें. दूसरी बात ये, कई बार हम लोग इस बात को एक्नॉलेज करने से चूक जाते हैं कि जो भी काम एक्टर करता है, जितनी बखूबी से करता है, उसका मेरा मानना है कि 70% जो श्रेय है वो लेखक को जाना चाहिए. आई थिंक वी हैवंट स्पोकन इनफ about all the writers. Thank you. I mean, and I would like to take this moment to acknowledge all the writers that I have worked with over the years, over the characters you're talking about. मतलब intense क्या होता है और comedy क्या होती है. To be very honest, it's not that important. If it's written well, any decent actor or actor with an imagination, I think, would get into the character if it's written well on paper. And I'm speaking about Mr. Shivam Nair, I'm speaking about Mr. Neeraj Pandey, I'm speaking about all the writers I have worked with. And I really want to take this opportunity to thank them for creating all the characters that I have done. Thank you. And this is the most intense I can get. But we thank the writers for giving us you, for writing it so well that they can bring out the best in you. And thank you for always entertaining. Thank you, Vanessa. Thank you. Oh, it's an extreme honor, quite frankly, and truly, moving aside from television, this was the exact kind of outing I wanted as an actor, and it couldn't have been more befitting to do it with Neeraj sir. He's somebody I'd reached out to a whole bunch of years before we actually ended up collaborating on this, and he auditioned me for this role. Truly speaking, I find myself more of an audience for this show than a cast member, because even right now when I was watching the trailer, it was just so riveting. I couldn't hold myself back from whistling, so my sincere apologies for that blasphemy.
But espionage, just to be attached to it, I think it's one of the most coolest genres, and playing Farooq is just so much fun. ये मेरे साल की ना सबसे थकान वाली छुट्टी होती है, बिकॉज हम सिर्फ अब्रॉड शूट करते हैं. सर हमें अच्छी अच्छी जगहों पर लिख देते हैं. सो यू लव इट व्हेन द स्क्रीन प्ले स्टार्ट्स विद बुडापेस्ट, जॉर्जिया, एंड यू आर लाइक ब्रिंग इट. सो यू डोंट माइंड वेकिंग अप एट 3 o'clock. हाँ जी. सो मेरी बड़ी इच्छा है तहे दिल से कि के सर दफ्तर को बहुत अच्छे तरीके से संभाले ताकि हम घूमते रहे छुट्टियों पे. But no, it will be, sir, in all honesty, it would be amazing to kick some ass with you and I standing next to each other in the field. That would be a lot of fun. और ये मेरी एक्चुअली एक बचपन में हमने यूक्रेन में बहुत किया है वो चीज. ये मेरा एक थोड़ा गिला शिकवा भी रहा है नीरज सर के साथ कि हमारा एक भी सीन अब तक साथ में नहीं हुआ है. तो वो डेफिनेटली मैं सर को कोक्स करूंगा किसी तरीके से लिखते हैं. बट मुझे बड़ा मजा आता है टू प्ले अ रॉ एजेंट. इट्स सच अ फन स्पेस टू बी. You get to learn so many different kind of action techniques, especially in this season. I had the best time of my life because I came off one of my biggest fears, which I don't want to say right now because it's a bit too soon. But it's been a very, very enjoyable shoot, and I just love thoroughly being a part of Special Ops. We wish you the best. And you said you whistled, and whistling is a part of showing appreciation. And I think you should do it one more time just for all of us, to showcase the appreciation and love for Special Ops Season 2. Go for it. Sir, आपकी permission है? इजाजत है? सीटियां Are you guys ready for it? किसी भी मैं पंजाबी हूँ, so this might be a bit loud, yeah? So behold. ओए होए तालियां! क्या बात है? मैं पंजाबी नहीं हूँ फिर भी वो सीटियों में एक अलग मजा है ना जो मैंने appreciation एक सेकंड. What makes you think Sayami can't do it? Okay. ओए संयमी के साथ ईव टीजिंग उल्टी तरफ से होती है. ये सीटें हमारे. नेक्स्ट क्वेश्चन के सर आपके लिए कमिंग इन फ्रॉम दीक्षा नवजानी फ्रॉम फिल्मी ज्ञान. इफ यू हैड टू गो अंडरकवर इन रियल लाइफ, व्हाट वुड बी योर फेक आइडेंटिटी एंड व्हाई? यार पहली बात मुझे आई डोंट थिंक आई विल बी एक्सेप्टेड अंडरकवर. तो क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हाँ हाइट थोड़ा सा 6'2" का हाइट है तो दिख ही जाएगा. मुश्किल है अंडरकवर जाना. Just for an idea, we could be honeymoon couple. That's a good idea. Yeah. No. You guys got the plot for season 3? Yeah, they're coming undercover as a couple, and you guys are looking forward. This will be a different kind of honeymoon travels. Very sleek, stylized thriller. हमको जितना एक्साइटमेंट है देखने में, क्या आप लोगों का काम करने में भी उतना ही मजा आता है या फिर डैश पड़ी होती है? या तो सर मैं सबके लिए जवाब दे रहा हूं. सर एक्साइटमेंट ही है. और मेरा तो ऐसा मानना है कि जितनी ज्यादा फटती है ऑन सेट उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, बिकॉज दैट्स एक्चुअली हाउ मच यू रियली एंजॉयड फिल्मिंग इट. एंड मेरी एक सीख रही है, मैं जानता हूँ कि वी आर ऑलवेज ऑल इन प्रेज फॉर नीरज सर, बट ट्रूली दिस वन कम्स फ्रॉम सर, सो आई हैव टू गिव इट यू. सर ने मुझे 3-4 साल पहले आफ्टर खाकी मुझे फोन किया, सॉरी स्पेशल ऑप्स फोन किया था जिस दिन रिलीज हुआ था. He's like, how is the response feeling? So I was like, it's amazing. So he's like, what if people didn't respond to it like that? Would it still be amazing? I was like, of course, I had such a good time shooting. So he's like, that is the only take back you should have from any of the things that you should do, and I want to leave you with that. So वो एक जो सीख है मेरे साथ बड़ी स्ट्रांगली रही है. तो मेरा तो मानना है कि जितना सर हमें जिस रिग मरोल से लेकर चलते हैं, बट आई वांट टू आल्सो टेल यू एट द सेम टाइम, जो भी चीज सर हमसे कराते हैं वो खुद भी करते हैं. सो अगर हम 15-15 घंटे सेट पे खड़े हैं, he'll never go to a van, he'll also always be strolling. अगर ताहिर और मेरा एक पीस है जो बहुत ही हेक्टिक कंडीशंस में था, तो अगर हम उस हेक्टिक कंडीशन में हैं, तो सर भी हमारे साथ है. सो दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ emotional support and physical support to go through the entire day, waking up at 3 in the morning and pulling the entire night. And I want to tell you, after that, he goes for different recce's.
So if he can do it, we can all do it, and I think we should give sir a huge round of applause because उनके लिए बनता है. But वाकई sir, genuinely, तो हमारी dash करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Anybody else would like to add to it? Tahir bhai, you're the new entrant. I would, yeah, just absolutely agree with Karan because of the scene he's talking about. It was you just saw a snippet of it in the trailer, and you're very excited when you read about it on paper, but when you're actually waking up at 3 a.m, it's 5 degrees or some ridiculous weather like that, and we've been rehearsing for 10 days for this, and because the part I play is the antagonist, I don't I don't necessarily shoot with a lot of people. And Karan and I met, we rehearsed for 1 day together, and it's like a choreography that we're doing. And to have Neeraj sir there as the choreographer, it's intimidating, lagi padi rehti hai, but exciting at the same time. So thank you, हमारी लगाने के लिए. पाठक साहब, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ. पाठक साहब, आपने सुना? हाँ, 5 डिग्री, 5 डिग्री. उसी पे मैं वही कहना हम चाहता हूँ 40 कि पे थे. देखो भाई, रिडिकुलस वेदर -5 नहीं है, 41 डिग्री जहां हम शूट करते हैं. करेक्ट, वही वो मुंबई सेंट्रल ईस्ट, ये हमारा लोकेशन है. ये बुडापेस्ट में है, इनको शिकायत हो रही है. वाह वाह सर, मैं आपको एक रिडेम्पशन दे सकता हूँ इसमें. आप नहीं सर, आप बहुत ज्यादा दे सकते हैं सर. यू आर यूरोप रिटर्न, आप मुझे 10 दे सकते हैं. मैं बस यही कह रहा हूं, खुश रहें आप लोग.